जय श्री राधे। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृष्ण दुर्लभा। क्या रद्दी सा इसका मतलब ही बेकार है? क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लगता कृष्ण दुर्लभा। सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जैसा। श्री कृष्ण भक्ति समस्त क्लेशों को नाश करती है। क्लेश तीन होते हैं। पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। पाप तीन होते हैं। क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। क्रियमाण वर्तमान के, प्रारब्ध जो भोगने को मिले हैं, संचित जो जमा है। इनके नष्ट होने के बाद शुभों की प्राप्ति होती है। शुभ भी चार होते हैं। जगत प्रीणन, जगत अनुराग, त्रिविध सुख, सर्वगुण प्राप्ति। ऐसी भक्ति दुर्लभ है, मोक्ष भी तुच्छ है, ब्रह्मानंद से अधिक आनंद देने वाली है। श्री कृष्ण भी वश में हो जाते हैं। भक्ति महारानी का श्रृंगार चल रहा है। श्रद्धाई फुले लव बटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनहवाय मुछाय दया, नवन वसन पन सौधों ने लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। नित्य भगवत कथा श्रवण का उबटना, जिसमें श्रद्धा का फुलेल मिला रहे। इससे अभिमान रोम रोम में जो हमारे है वो चला जाता है। सुनने के बाद उसका मनन किया जाए, दया के तौलिए से पूछा जाए, शरीर को पोंछा जाए। दैन्य की साड़ी या लहंगा फरिया जो भी समझो वस्त्र पहनाए जाए। और इत्र लगाया जाए, प्राण पानम। ये कल हमने इस विषय में सुनाया भी था कि सुगंध भक्ति की फैलती है।
एक महात्मा थे यहां गहबर वन में, बहुत बुढ़े जब हम आए, हमारे बगल में कुटिया थी, गोवर्धन दास जी नाम था। एक दिन वो बोले कि 2 पैसे के मट्टी के तेल जला दो तो कितनी रोशनी होती है। जहां भक्ति की ज्योति है वहां कितनी रोशनी सुगंध फैलेगी। तो उनकी बात याद आती है, भक्ति में सुगंध है, और कितना भी उसको दबा के रखा जाए वो सुगंध फैलती है। संसार में उसकी महक फैल जाती है। सुगंध तभी फैलती है जब पन, अवधारणा या प्रतिज्ञा, ये सब चीजें रखी जाएं। इसके उदाहरण चल रहे हैं। इंद्रियों को संसार की ओर नहीं जाने देना, ये जो प्रण है, यही सुगंध फैलाता है। अब हम जैसे लोगों की सुगंध कैसे फैलेगी? सवेरे से जीभ लपलपा रही है, लड़ुआ चाहिए, पीड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, ढीला चाहिए, भोग चाहिए। हर इंद्रिय अपना अपना विषय मांगती है। तो भक्ति में सुगंध कहां से आएगी? ये तो सब दुर्गंध है, विषय वासनाएं। दुर्गंध आएगी, सुगंध नहीं आएगी। सुगंध कैसे आ सकती है? उदाहरण देते हैं महात्मा लोग कि एक गांव में एक ही कुत्ता था, नहीं एक कुआं था, एक ही कुआं था। उसमें कोई कुत्ता कूद गया और मर गया, और सारा पानी दुर्गंध से भर गया, पीने लायक नहीं रहा। तो बोले लोग कि भाई अब क्या प्यासे मरेंगे क्या? बोले नहीं, कुआं को शुद्ध कर लो भाई। कुआं कैसे शुद्ध हो? तो पंडित जी के पास गए, उनका उस कुआं के पार पर हवन होगा, देवताओं का पूजन होता है। फिर देवताओं के पूजन के बाद साधु ब्राह्मण लोग भोजन करें, तब कुआं का पानी शुद्ध हो जाएगा। बोले ठीक है। सब यज्ञ का सामान मंगा दिया गया, होम का सामान। कुआं की पार पर बड़े जोर से हवन हुआ, और खूब हवन होने के बाद सब भोजन हुआ। उसके बाद पानी निकाला तो वही दुर्गंध। लोग बड़े बिगड़े, बोले क्या फायदा रहा इतना हवन वन से? तो कोई चतुर व्यक्ति बोले भाई हवन तो किया तुमने बड़े जोर का, और भंडारा भी किया, लेकिन सड़ा कुत्ता निकाला था कि नहीं पहले? बोले हमें क्या पता, पंडित जी ने कहा हवन कर दो, भंडारा कर दो।
पंडित जी ने ये तो कहा नहीं था कि सड़ा कुत्ता निकालो पहले। बोले इसीलिए तुम्हारा सब यज्ञ बेकार गया। पहले सड़े कुत्ते को निकालना था, फिर हवन करते, फिर भोजन होता। ऐसे वासना जो है भीतर, ये दुर्गंध है, ये हमारे हृदय में भरी पड़ी है। जब तक वासना की दुर्गंध है, सुगंध कैसे आएगी? ऊपर ऊपर से हम सब काम करते हैं, मन गरुड़ जी से कहा काकभूषुंडी जी ने, ये सब ऊपरी साधन है। नेम धर्म आचार तप गा ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिय करिय, नहीं रोग जाए हरि जान। बड़े बड़े नियम पालन करते हैं लोग, धर्म पालन करते हैं, नियम धर्म, बड़े बड़े अच्छे आचरण करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, लेकिन इनसे और भी बहुत से साधन करते हैं। भेषज पुनि, बड़ी बड़ी दवाइयां, हाँ हाँ, हाँ, हम उत्तर दे रहे हैं और शास्त्र सम्मत जो भगवान ने कहा वो दे रहे हैं। भाई आप ये कहती हैं कि 1% भी वासना नहीं घटती है, ये बात गलत है। वासना नहीं घटी होती तो जंगल में तुम क्यों रहती? क्या मकान नहीं था तुम्हारे पास? क्या सब सुख सुविधा को छोड़ करके? जितने लोग भी साधु होते हैं, ऐसा नहीं कि सब भूखे मर रहे थे। कोई न कोई वासनाओं की कमी भई, तब मनुष्य इस मार्ग पर चलता है। वासनाएं तो चलने ही नहीं देती। रही जो मालूम होता है कि घट नहीं रही है, तो अभी गहवर कुंड में से 1 लोटा पानी भर लाओ और सीढ़ियों को नापो तो पता पड़ेगा पानी नहीं घटा, लेकिन पानी घटा है, दिखाई नहीं पड़ा आपको। कुआं में से बाल्टी भरी है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं गया पानी, किंतु वो वासनाएं इतनी ज्यादा हैं। एक महात्मा ने एक ऐसी बात कही थी, बड़ी अच्छी। इस कमरे में इतने आदमी बैठे हैं, कोई उठ के जा रहा है तो वो दिखाई पड़ता है, बाकी जो बैठे रहते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था। वैसे ही मनुष्य की जब वासनाएं विदा होने लग जाती हैं,
तो वो एक बार बड़ा जोर दिखाती है। जितने असुर मरे थे वो अंतिम समय में अपना रूप प्रकट कर देते हैं। ये शास्त्र का वाक्य है, कृष्ण भक्ति से वासना नष्ट होती है। और भगवान ने उद्धव से कहा धीरे धीरे होता, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान ही। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है हमारे पुण्य गाथा कथा कीर्तन से, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुरथैवांजन संप्रयुक्तम। तो वासनाएं कम तो होती हैं, ऐसा नहीं है। इतने लोग साधन कर रहे हैं। अभी हमारे पास ऊपर बैठे थे तो एक नाकोली के बंगाली महात्मा आए। वह हम किसी के खेत में झोपड़ी में रहते हैं, उसका बंधन मानना पड़ता है, हम अलग कुटिया बनाना चाहते हैं एकदम एकांत में। तो सहायता की दृष्टि से आए थे। उन्होंने बहुत से प्रश्न भी किए कि बोले जतीपुरा में कोई महात्मा थे, उनको अकेले में गोली मार गए। भय भी, ऐसे अपने बहुत सी बातें पूछते रहे। हमने कहा भय एक दिन में कम नहीं होता है, और भय के कारण एकांत साधन नहीं छोड़ना चाहिए। जो होना होता है वो तो होता ही है। भय के संस्कार हैं, काम के संस्कार हैं, क्रोध के संस्कार हैं, लोभ के संस्कार हैं। ये अनादिकाल से पड़े हुए हैं। अब वो बेचारे ठीक कह रहे हैं। रात में आते हैं लोग, चोर लोग उधर से निकलते हैं, उनको क्या बदमाशों का। तो अब ये कहा जाए कि उनको भय क्यों लगता है, ये प्रश्न ही गलत है। अनादिकाल का संस्कार है। वो इसलिए लगता है कि एकांत में रहते हैं, वहां पर जो छिपे संस्कार प्रकट होते हैं। हम भोगी हैं कि नहीं है, ये स्त्रियों के बीच में प्रकट होता है। दूर से नहीं पता पड़ता, पास में स्त्रियां हों और उस समय यही शुद्ध भाव रहे, एकदम शुद्ध भाव कि श्री जी हैं। इसी तरह से सामने अनेक प्रकार के द्रव्य हैं, लोभ नहीं आवे। तो संस्कार कम होते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा हैं कि हमको तुमको मालूम नहीं पड़ता कि वे कम हो गए हैं। अभी जैसे तुमने प्रश्न किया, उनको भी असंतोष था ये भय आदि की बातों से। तो हमने कहा कि फिर आप सत्संग करिए, आखिरी दवा यही है, निरंतर सत्संग कीजिए। बोले मैं करता तो हूं सत्संग रोज, हमको पता भी नहीं था। बोले हम आपकी ही बात सुनते रहते हैं, एफएम चलता है यहां से रेडियो पर। बोले हम दिन रात सुनते हैं आपका एफएम, और वो हमको बहुत सहारा दे रहा है, और उसे हम नोट भी करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि हम परसों आपका ये पद हुआ था। हमने कहा भाई हमें पता नहीं, न हम एफएम चलाते हैं और न जानते हैं,
बात सही है, लेकिन फिर बात चल गई कि सत्संग, फिर हमने कहा साक्षात सत्संग का अलग महत्व होता है। एफएम से आप सत्संग करते हैं, ठीक है, ना करने से अच्छा है। साक्षात सत्संग से अधिक लाभ होता है। फिर वो पूछते रहे कि हम जप तो बहुत करते हैं, रात में जागते हैं, मन पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ जाए, ये आप बताइए। वो प्रश्न भी पूछने आए थे, केवल ऐसे नहीं कि कुटिया के लिए चंदा चिट्ठा का लक्ष्य हो। उन्होंने पहले कह दिया कि हमें ऐसा लोभ नहीं है, बन जाए तो न बन जाए, हमारे कुछ प्रश्न हैं। अच्छे साधक थे बेचारे, जवान लड़के थे। हमने सत्संग में गान नृत्य, इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने सब संकीर्तन से बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जो अपिले थे हरि नाम को अरिया निज साधन, उच्च संकीर्तने करे परोपकारी। पशु पक्षी कीटी भृंग बोली ते न पारे, सुनी लई हरि नाम तारा सब तरे। हमने कहा पशु पक्षी भी उद्धार हो जाता है भगवान नाम से। जप वाला अपना ही लाभ करता है, उच्च संकीर्तन से करने वाला करोड़ों जीवों को लाभ देता है। अगर वो आपको मिल जाए तो आपके मन पर ज्यादा असर होगा, जल्दी असर होगा। बोले हाँ, हम बहुत दूर रहते हैं, राकोली से, और उधर कहीं उधर फलारी बाबा की ओर जाने कहा। अब 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आना जाना बड़ा कठिन है उनको। लेकिन वो बेचारे उधर से चोर निकलते हैं, भय के वातावरण में रहते हैं, फिर भी अड़े भय हैं, तो कुछ न कुछ तो वासनाएं घट ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वासनाएं नहीं घटती हैं, घटती हैं। तो हम प्रण की बात बता रहे थे कि सुगंध तभी आती है जब दुर्गंध चली जाती है। वासनाओं की दुर्गंध ही उसड़ा कुत्ता है। भीतर हमारी वासना है। वासनाएं क्या करती हैं? इंद्रियों को उसड़े कुत्ते में डाल देती हैं, सुगंध नहीं आ पाती। बड़ा सुंदर यहां एक कवित्व है, एक एक अक्षर बड़े सही और मोती के से हैं कि जब तक वासनाओं की दुर्गंध है, सुगंध नहीं फैलती है। सुगंध जो फैलती है प्रण, अवधारणा हृदय में आ जाए। जैसे कानन दूसरो नाम सुने नहीं, कानन दूसरो नाम सुने नहीं। हम लोग जब कीर्तन करते थे, हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, लड़के ही थे। एक वहां पर हमने देखा, एक पंडित जी थे, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। उनके रहते कम से कम सैकड़ों हम लोग थे कीर्तन करने वाले,
कोई बेकार की बात नहीं कर सकता था, हाथ जोड़ के चुप कर देते थे, साष्टांग दंडवत करते थे। अरे भैया ऐसे बात क्यों करो, गोपाल गोपाल बोलो। एक जानी माता जी थी बुढ़िया, हम लोग अगर बात करते तो बैठ जाती हैं, अरे गोपाल, बहुत बुढ़िया थी, हाथ लगा के ठोड़ी में, गोपाल कहे गोपाल बात मत कर भैया। और ऐसा नमूना दिखाई नहीं पड़ा फिर। उनकी भक्ति अब तक याद आती है। कानन दूसर नाम सुने नहीं, कानन दूसरो नाम सुने नहीं। एक ही रंग रंगो यह डोरो, एक ही रंग रंगो यह डोरो। यह है प्राण। भूखे हो दूसरो नाम कढ़े दो, कर दूसरो नाम कढ़े। रसना मुख बांध हलाहल बुरो, रसना मुख बांध हलाहल बुरो। जीव को जहर में डुबो देंगे, इतना कड़ा शासन है। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, ठाकुर चित्त की विनती है। हम कैसे टेक तजय नहीं भोरो, कैसे टेक तजय नहीं भोरो। बाबरी वे अखियां जर जाए, बावरी वे अखियां जर जाए। जो सांवरो छाण निहारत औरो, जो सांवरो छाण निहारत औरो। वे आंखें जल जाएं। कल हमने बिल मंगल जी की कथा सुनाई थी, आंखों को फोड़ दिया। यही प्रण है, यही इसी को पन कहते हैं। ये चमत्कार दिखाता है, सुगंध फैलाता है। जैसे मीरा, दूसरा उदाहरण, पल काटो सही इन नैनन के, पल काटो सही इन नैनन के। कैसी वीरांगना थी, पल काटो सही इन नैनन के, पल काटो सही इन नैनन के। गिरधारी बिना पल अंत निहारे, गिरधारी बिना पल अंत निहारे। ये मीरा की प्रतिज्ञा है, आंखों को फोड़ दूंगी। गिरधारी बिना
पल अंत निहारे गिरधारी बिना पल अंत निहारे। जीभ काट के फेंक दूंगी जो और कोई बात करे। जीभ कटे न भजे नद नंदना जीभ कटे न भजे नद नंदना। जीभ कटे न भजे नद नंदना जीभ कटे न भजे नद नंदना। बुद्धि कटे हरिनाम विसारे बुद्धि कटे हरिनाम विसारे। बुद्धि कटे हरिनाम विसारे बुद्धि कटे हरिनाम विसारे। इस छाती को जला दूं, चीर दूं, अगर हृदय में कोई दूसरी बात आ जाए। मीरा कहे जरी जाओ हियो। मीरा कहे जरी जाओ हियो। मीरा कहे जरी जा हुए ओ। मीरा कहे जरी जाओ। पद कंज बिना पद कंज बिना कछु और जो धारे। 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 शीश नवे ब्रजराज बिना। शीश नवे ब्रजराज बिना। सिर झुक गया किसी के आगे आत्मसमर्पण, खास करके भोग में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। मीरा कहती है सिर को काट कर फेंक दूंगी। क्या बात है, ये भाव है, क्या शब्द है। शीश कटे शीश नवे ब्रजराज बिना। शीश नवे ब्रजराज बिना। वह शीश ही काटी कुआ किन डारे। वह शीश ही काट कुआ किन डारे। वह शीश ही काटी कुआ किन डारे। वह शीश ही काट कुआ किन डारे। पल काटो सही इन नैनन के। काटो सही इन नैनन के। ये सब शब्द है। पन, भक्ति में पन का सुगंध इत्र लगाने को, भक्ति की देवी की श्रृंगार करने के लिए ये पन जरूरी है। इसके बिना दुर्गंध ही आएगी। ये सब बातें सब जगह है, ऐसा नहीं है कि कोई सूर ने कहा, तुलसी ने कहा, मीरा ने कहा, बोले हम तो यहां अनन्य हैं, राधा रानी के रस से कहें, हमको इनकी क्या जरूरत। नहीं,
ऐसा वही लोग कहते हैं जिनको इधर का भी ज्ञान नहीं, इस उपासना का भी ज्ञान नहीं है। यहां भी श्री जी के लिए रसिकों ने कहा है, करम ते पत्रालिम किमपि कुचयो कर्तुमुचितम् पदम ते कुंजेषु प्रियमभिसरन्त्याभिसृतौ दृशौ कुंजच्छिद्रैः तव निवृत्त केलिं कलयितुम् यदा वीक्षे राधे तदपि भविता किं शुभदिनम्। हे राधे, वो शुभ दिन कौन सा होगा जिस दिन सारी इंद्रियां हमारी केवल आपकी ओर लग जाएंगी। करम ते पत्रालिम, हाथों से आपके श्रृंगों में पत्रावली की रचना होगी। पदम ते कुंजेशु, पांव से आपके कुंजों में आपका अनुगमन किया जाएगा। दृशौ कुंजत छिद्र, इस नेत्रों से आपकी लीला दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए रास्ता एक ही है, मनमानेपन का रास्ता नहीं है। बहुत से लोग सांप्रदायिक संकीर्णता में इन बातों को नहीं समझते हैं, भेद करते हैं। पन तो एक ही है। जैसे राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में बिह्वला, ऐसी कृपा करो आप कि आपका नाम राधा राधा नाम ही जीभ से निकले। राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में बिह्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवीवीथिषु, पांव से आपके कुंजों में ही, आपके धाम में ही चले और कहीं नहीं जाए। राधा नाम सुधा रसयितुम जिह्वास्तु में बिह्वला, तत्पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी, तत्कर्मैव करोतु करह करोति हृदयम, हाथों से सेवा किया जाए। तस्या पदम ध्यायताद तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। इसी तरह से जिस ग्रंथ से कहिए, सब ग्रंथ में यही बात है, शब्दों का अंतर फर्क है। चाहे किसी संप्रदाय का है वो, बस अंतर इतनी है कि वो अपने आचार्य की जो वाणी है उतना ही गाता है, बाकी दूसरे को नहीं सुनता है। चतुरासी जी में सबसे पहले ही कहा गया, रसना कटो जू अन रटो, यह उदाहरण है। निरखी अनुफुटो नयन, श्रवण फुटो जो अनुसुनो, बिनु राधा जस बैन।
इसी तरह से महावाणी में भी मोमन रवो प्रिया जुगे काम, बैन राधे मैन, ये सब पद आते हैं कि केवल वाणी से उनका नाम और मन सब जगह है। शब्दों का अंतर है, उस अंतर में नहीं पड़ना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जब पन नहीं है तो भक्ति में सुगंध नहीं आएगी, वासनाओं की दुर्गंध आएगी। और भक्ति में सुगंध आती है जब पन होता है, अवधारणा होती है, निष्ठा की प्रतिज्ञा होती है, तो सुगंध आने लग जाती है। और उस सुगंध से सबको लाभ होता है। सुगंध क्या है? भक्त जिधर से निकलता है, हमारे बाबा एक बात कहते थे कि उन्होंने पंडित रामकृष्ण दास जी के पास भजन किया था। वो कहते थे वो जिधर खड़े हो गए वहीं से ही भक्ति आ जाती थी। कोई इत्र लगा के जा रहा है, वो आपको इत्र भले मत दे, लेकिन आपके नाक में सुगंध ही आने लग जाएगी। भक्त में इतनी शक्ति होती है। भक्त का दर्शन करो तो दर्शन से ही सात्विकता आने लग जाती है। ये क्या है? सुगंध है। चैतन्य महाप्रभु झारखंड से आए थे, तो मार्ग में अजगर, सिंह, व्याघ्र, ये सब इतना भयानक जंगल था उस समय में झारखंड में। अब तो वो सघनता कहीं नहीं रही, लेकिन उनके साथ सेवक था बलभद्र। वो कहता था प्रभु इधर से मत चलो, रास्ते में चीता है। लेकिन वो प्रभु सुनने वाले कहां, हो तो एक प्रेमावेश में चलते थे। जैसे कोई मदिरा पी करके जाए, उसको सुनाई नहीं पड़े, अपनी मस्ती में जा रहा है। हरिरस मदिरा मदेन मत्ता लिखा है। पांव पड़ा, व्याघ्र पर छू गया, वो कृष्ण 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 कह के नाचने लग गया। अब हमको तुमको ये बात हो सकता है विश्वास न होवे, क्योंकि भैया मेव जाने अपन टेव, अपने अंदर ऐसी चीज नहीं है तो विश्वास होना कठिन हो जाता है। ये सुगंध है। वृंदावन में आए, घूम रहे ब्रज में, गायें दौड़ गईं, चाटने लग गईं, मोर दौड़ गए, चर अचर सब भक्ति वाले के अंग से सुगंध निकलती है, उससे लाभ मिलता है। अगर आपके भीतर प्रण है, पन है, तो सुगंध आएगी, और वासना है तो दुर्गंध आएगी। कुआं में सड़ा कुत्ता है तो कितना यज्ञ कर लो, ऊपर भंडारा कर लो, सड़ा कुत्ता भीतर जब तक है तब तक सुगंध नहीं आएगी।
इसीलिए एक और उदाहरण बता देते हैं। ये हमारे बाबा सुनाया करते थे कि जब गोस्वामी विट्ठलनाथ जी विराज रहे थे गोपालपुरा, जिसको आजकल जतीपुरा कहते हैं, तो वहां बहुत से वैष्णव लोग परिक्रमा करने अब भी जाते हैं। भीड़ जाती, जब इतनी भीड़ नहीं थी। तो वो पूछी की तरफ से निकल रहा था। एक पेड़ के नीचे बैठ गया दोपहरी में छाया के लिए। उस पेड़ के पत्ते पत्ते से उसको ये आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। और वृक्षों के पास गया, वहां से आवाज नहीं आ रही थी। तो बड़े आश्चर्य हुआ, ये भी तो वृक्ष हैं, ये यहीं के वृक्ष हैं। वो बार बार उसने अनुभव किया और किसी पेड़ से आवाज नहीं आ रही थी। वो फिर गया गोसाई जी के पास। बोले हमने ये आश्चर्य देखा कि एक पेड़ के पत्ते पत्ते से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये आवाज आ रही थी। और पेड़ों के नीचे से नहीं आ रही थी। क्या कारण? वो बोले जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा कर रहे थे तो उस पेड़ के नीचे उन्होंने शयन किया था। इसीलिए उस पेड़ में ही ऐसा चमत्कार आया। अर्थात इसका हम शास्त्रीय प्रमाण देते हैं कि जब नारद जी ने कहा कि आज क्या कारण है धाम में भी कोई चमत्कार नहीं है। पहले तो लोग कहते थे राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, माधुर मधुर वंशी बाजे श्री तो वृंदावन। जाओ ब्रज में, वहां वंशी सुनाई पड़ेगी, कुंजों में अनुभव होगा। अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका भागवत महात्म का श्लोक है, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाजना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। धाम में नास्तिक लोग ज्यादा रहने लग गए, उग्र कर्म करने वाले ज्यादा, तो धाम अपना स्वरूप छिपा लेता है। और जब वहां आराधना होती तो धाम अपना स्वरूप खोल देता है। जैसे उद्धव जी ने कृष्ण सप्ताह कहा तो पत्ते पत्ते पर कृष्ण दिखाई पड़े। आराधना से ही धाम की शक्ति प्रकट होती है। इसके सैकड़ों उदाहरण हैं, एक दो नहीं है। एक एक उदाहरण देने लग जाए तो महीनों भी कम है। देख लीजिएगा, भरत जी को भी चित्रकूट में वास्तविक दर्शन धाम की आराधना से भय थे। कुशकंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। रास्ते की टट्टियां हट गई, कांटे हट गए, कंकड़ हट गए। क्या?
आराधना से। मई मंजुल मृदु मार्ग कीने, भक्त समीर त्रिविध सुख लीने, सब बाधाएं हट जाती हैं। आराधना होनी चाहिए। हम जैसे जो क्रूर, कृतघ्न, कामी, लोलुप, इनके कारण धाम अपना स्वरूप छिपा लेता है। आराधक जब जाते हैं, आराधना करते हैं, वही धाम उनके लिए फूल बन जाता है। फूलों के शैया पर जैसे कोई सो रहा हो, न कोई बाधा है न कुछ है। आराधना होनी चाहिए, नहीं तो आश्रमों को चलाने में मन फंस जाता है। कहां तेल, कहां नून, कहां लकड़ी, कहां दाल, कहां साग नहीं आया, फला नहीं आया। माधुकरी क्यों चलाई गई? आराधना में डूब जाओ, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि दाल क्या भाव, आटा क्या भाव। 2 टुकड़ा डाले और आराधना में डूब गए। लेकिन आराधना में डूबना कोई खेल तो नहीं है। माधुकरी मांग लेना आसान है, रोटी खा लेना आसान है। आराधना मन से होती है। मन डूब गया तुम्हारा तो धाम का स्वरूप अपने आप खुलने लग जाएगा, अपने आप खुलने लग जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि वहां महाप्रभु चैतन्य देव जी कुछ देर विराजे थे। आराधक जहां रहता है उसकी पहचान है, उसके पास निरंतर, ये भागवत का प्रमाण है, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, साधु बने विरक्त बन गए, इससे कुछ नहीं होगा। रहु गणई तत्तपसा न याति, तपस्या किया कुछ नहीं होगा। नचेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा, यज्ञ किया, गृहस्थ धर्म पालन किया या विरक्त बन गए, कुछ नहीं होगा। बोले फिर न छंदसा, वेद पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। पाठ करते जाओ अपने अपने ग्रंथों का। नैव जलाग्नि सूर्य ही, जल अग्नि सूर्य सब से कुछ नहीं उपासना से। बिना महत्पाद रजोषिभिषेकम, जाओ जहां महापुरुष हो उनके चरण रज में स्नान कर लो, तुमको सब मिल जाएगा। अब महापुरुष कौन है साहब? लाल कपड़ा वाला है कि पीला कपड़ा वाला है कि घुटा चांद वाला महापुरुष है? तो महापुरुष भी बहुत बड़े, कि जटा वाला, लंबी लंबी जटा वाला महापुरुष है, कि तूंबाधारी महापुरुष है, कि सोटाधारी वाला महापुरुष है, कि टाटंबरी महापुरुष है। बहुत से महापुरुषों की बहुत वैरायटी है। तो किस वैरायटी के महापुरुष को ढूंढा जाए? तो बोला कि ये एक ही वैरायटी, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद है। महापुरुष वही है जहां हर समय उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद होता है। लाल पीला काला सफेद टाट वाट से मतलब नहीं है। गुटमुंडा या लटाधारी, जटाधारी, सोटाधारी से मतलब नहीं है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद है। हर समय जहां वहां उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद होता है, बस वही महापुरुष है। चांडाल है, ग्रस्त है, विरक्त है, इससे कोई मतलब नहीं। एक ही पहचान है। जाओ बिना शंका के उसकी शरण में चले जाओ, तुमको सब मिल जाएगा जो कुछ मिलना होगा। नहीं छंदसा वेद स्वयं सब पाठ करते रहो श्रुतियों का और सबका कुछ नहीं होना है। उसके पास रहने से ही तुमको प्रण अपने आप आ जाएगा।
प्रण वाले के पास पर्ण मिलेगा। हमारा संग करोगे तो हम सवेरे से कहेंगे भाई वहां चलो 50 रुपया दक्षिणा है, चलो गुरु भाई चलो वहां। अरे एक संत आए बोले महाराज हम तो वहां जाते हैं 500 रुपया नवरात्र में मिलता है। हमने कहा वाह भाई वाह 500 रुपया, हाँ 500 तो कम से कम उससे ज्यादा मिलता है। हमने कहा बहुत धन्यवाद। तो इसलिए ये जो पर्ण है ये भक्ति में सुगंध फैलाता है और सुगंध फैलती है तो उससे सब समाज को लाभ होता है। कबीरा संगत साधु की जो गंधी को बास, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। इत्र की दुकान पर खड़े हो जाओ, इत्र वाला इत्र नहीं देगा मत दे, लेकिन नाक में रुई थोड़ी भरेगा। उसकी दुकान पर जितनी देर तक खड़े हो तो सुगंध आएगी। कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी देवे नहीं तो भी बास सुवास। जाओ जहां भगवत कथा कीर्तन है वहां बैठो, वो नहीं देगा गंधी, साधु नहीं देगा तो मत दे। वहां खुशबू उड़ रही है, सुगंध उड़ रही है, तुम्हारे नाक में घुसेगी, तुम्हारे कान में घुसेगी और अपने आप तुम्हारा मन कृष्ण में लगेगा। क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लवता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जसा। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा नाम राधा राधा नाम राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में प्यारा वे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। राधा गावे राधा ध्यावे, राधा गावे राधा ध्यावे, राधा चरणन में सिर नावे, राधा चरणन में सिर नावे। राधा ही रटे आठों याम, राधा ही रटे आठों याम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। मोहन बंशी में गावे राधा नाम। सब नाम प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम, प्यारा प्यारा राधा नाम। सब नाम प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। सब नामों में है प्यारा राधा नाम, मोहन बंशी में गावे राधा नाम। राधे 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 राधे। श्री राधा वृषभानुसुता, श्री राधा वृषभानुसुता, शरण शरण मैं शरण दिया,
चरण